वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जस्टिस अतहर मनोल्लाह का इख्तलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा देना चाहिए। मुतनाज़ा बेंच इस पिटीशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी थी। अब इलेक्शन का नहीं बेंच फिक्सिंग का मामला है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कहना था कि जस्टिस अतहर मनोल्लाह का आज आने वाला फ़ैसला बड़ा अहम है। जब अदालती कार्रवाई मुतनाज़ा हो जाए तो इसे अवाम कैसे तस्लीम करेगी। ये मुस्तरद शुदा पिटीशन थी, इस पर बेंच नहीं बन सकता था। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा बेंच इस पिटीशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने इस पिटीशन को डिसमिस किया था। आज अतहर मनोल्लाह के फैसले में कहा गया क्राइसिस का आगाज़ ही अज खुद नोटिस था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एक लाडले फॉरेन एजेंट घड़ी चूर की सहूलतकारी काबिल कबूल नहीं। इमरान खान का ख़त आइनी, चौधरी शुजात का ख़त गैर आइनी। साइफर पर यह सारा तमाशा रचाया गया। CCPO की ट्रांसफ़र से अज खुद नोटिस निकल आता है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन का उसूल नहीं, पंजाब में फ़ैसला कर दिया जाता है। 4 जजेस ने कहा इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। चीफ जस्टिस साहिब डिसमिस पिटीशन पर बेंच कैसे बनाया। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को अदालत में सुना नहीं गया। जिस जमात के कहने पर अज खुद नोटिस लगाया उनको अदालत बिला कर सुना गया। 13 जमातों को नहीं सुना गया। क्यों 13 जमातों को नहीं सुना गया? क्या इलेक्शन सिर्फ तहरीक इंसाफ ने लड़ना था? पार्लिमान ने कहा अदालत इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में मुदाखलत कर रही है। इमरान खान ने खुद असेंबलियां तोड़ें। आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। ऐसे बेंच का फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज ईमानदारी पर आइन और सच की फतह हुई है। सच बोलने वाले जजेस ने सहूलतकारी को बेनकाब किया है। जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने कहा बेंचों की तश्कील और गैर जानिबदाराना होना चाहिए। इस केस में पिटीशनर साइफर वाला फॉरेन एजेंट टीरियान का वालिद था। पहले लॉन्ग मार्च फिर जेल भरो तहरीक का ड्रामा रचाया गया।